नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। साफ पता चल रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर उनकी नजर है। सियासी गलियारों में तो कहा भी जाने लगा है कि नीतीश कुमार खुद पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। इसीलिए अब उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ लाने का जिम्मा अपने ही कंधों पर उठा लिया है। पहले बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, फिर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। खुद सीएम बने, लालू के लाल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन जो दांव नीतीश खेल रहे हैं उसके हिसाब से वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आना चाह रहे हैं। तभी तो डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि इस जीवन में वो बीजेपी से कभी समझौता नहीं करेंगे। खैर, आपको याद दिला दें कि नीतीश को सुशासन बाबू ही नहीं बल्कि पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में वो कब पलट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब नीतीश पूरे विपक्ष को एक साथ लाने की कवाद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कभी राहुल गांधी तो कभी अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। केजरीवाल ने तो नीतीश के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुले आम एमएलए की खरीद फरोख्त करते जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। नीतीश के इस मुलाकात के सिलसिले पर बीजेपी ने भी जमकर उनका मजाक उड़ाया। राहुल गांधी और नीतीश के मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लिखा, पलटू संग पप्पू, सब भाई लोग फोटो से ही काम चलाएं, क्योंकि अगर वीडियो रहेगा तो पता चल जाए कि कौन प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री का हाथ खींच रहा है और कौन किसका कुर्ता। बीजेपी नेता के इस तंज पर अनिल कुमार साधु ने करारा जवाब दिया और लिखा, बिहार बीजेपी का अध्यक्ष है ये संजय जायसवाल, दूसरे को पलटू और पप्पू कह रहा है। ये खुद पलटू है, पहले राजद में था फिर भाजपा में गया। इसका बाप मदन जायसवाल भी पहले भाजपा फिर राजद फिर पलट के भाजपा में गया। अनिल कुमार साधु ने अपने इस ट्वीट में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और आरजेडी को टैग किया। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, रह गई बात पप्पू की तो फिर तेरे गप्पू का भी चीर हरण हो जाएगा, कायदे में रहोगे तो फायदों में रहोगे। अनिल कुमार साधु ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उस पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, जबकि कुछ लोग उनके समर्थन में भी दिखाई दिए। खैर, नेता राजनेताओं का एक दूसरे पर इस तरह से तंज कसना अब आम बात हो गई है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। जाते जाते आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पीएम उम्मीदवार नहीं हूँ। चुप हो जाइए तब बात होगी। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सब लोगों के साथ संबंध और आज नहीं हमारे यंगर एज से संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे। आप लोग नहीं देखते हैं कभी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए। अब हम लोगों की कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बीजेपी वाले यार जरा सुनाई नहीं देना। बिहार में जो 7 पार्टियां एक साथ सही वहाँ संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाए। तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है जो हम लोगों का जब कहते हैं तो आगे की चीज है, कुछ के बाद की चीज है। आपने नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है।
ये सब गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट हैं ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब हम लोगों को एकजुट करने में देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचें। पहले सबको ये बात नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं पूरे अपने अपने पार्टियां अपने अपने काम भी करेंगे और इकट्ठा भी करेंगे। सर एक सवाल सर सुशील मोदी बोले पॉलिटिकल टूरिज्म क्या है।